आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज फूड, फूड इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज फूड मटेरियल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट इज फूड। फूड क्या है? Food is any substance consumed in to provide nutritional support for an organism. कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको खाने पर न्यूट्रिशनल मिले ऑर्गेनिजम्स को, उसे बोलते हैं हम फूड। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड आइटम्स और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। बहुत सारे फूड आइटम्स, एक या एक से ज़्यादा जो फूड आइटम्स ऑफ सब्सटेंसेस मिलकर कोई पर्टिकुलर डिश या पर्टिकुलर भोजन बनाते हैं, तो जो ये सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? मान लीजिए रोटी बनाई है। रोटी में क्या क्या लगता है बनाने में? आटा और साथ में पानी। अकेले आटे से तो रोटी नहीं बन सकती। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे दाल। घर में आप जब सभी के दाल बनती है तो उसमें क्या क्या पड़ता है? पल्सेस। पल्सेस दाल को ही पल्सेस बोलते हैं, मतलब बनी हुई दाल को पल्सेस नहीं बोलते हैं। जो रॉ होती है ना, जो कच्ची दाल होती है उसको बोलते हैं पल्सेस। नेक्स्ट उसमें पानी पड़ता है, सॉल्ट पड़ता है, ऑयल या फिर घी, स्पाइसेस, मसाले भी पड़े होते हैं, तब जाकर हम जो दाल खाते हैं वो बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टी। चाय हर किसी के घर में बनती है। चाय, उसके लिए पानी डलता है, मिल्क डलता है, चाय पत्ती डलती है और चीनी भी डलती है। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनको ही बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कोई भी पर्टिकुलर डिश, फूड आइटम्स बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड आइटम्स एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। इडली। अब आपके घर में इडली बनी तो इडली में क्या क्या पड़ा? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ठीक है। अब जो राइस उड़द दाल है ये कहाँ से मिलती है हमें? ये मिलती है हमें प्लांट से। ठीक है। तो ये सोर्स क्या है? उड़द दाल और राइस का, प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिकन कड़ी। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में चिकन करीज बनती है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? चिकन, स्पाइसेस यानी कि मसाले, ऑयल या फिर घी और वाटर। अब चिकन कहाँ से? चिकन का सोर्स क्या है? एनिमल। स्पाइसेस का सोर्स क्या है? प्लांट। अब ऑयल और घी है, इसका सोर्स क्या है? देखिए, ऑयल जो है वो मिलता है प्लांट से और जो घी है ये मिलता है एनिमल से, क्योंकि दूध से ही घी बनता है। और जो ऑयल है, मान लीजिए सरसों का तेल है या फिर सोयाबीन ऑयल है, ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। नेक्स्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम एक या एक से अधिक पार्ट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, हम खाते हैं। तो एग्जाम्पल इनका है, जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसकी हम लीव्स को भी खाते हैं एज अ फूड और सीड्स का भी यूज करते हैं। सीड्स से बनता है सरसों का तेल और लीव्स से बनता है, जो हम बोलते हैं ना सरसों का साग, सर्दियों में बनता है, वो मस्टर्ड प्लांट से ही बनता है। मस्टर्ड प्लांट की लीव्स से बनता है। एंड सम प्लांट्स हैव ओनली वन एडिबल पार्ट। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ब्रिंजल बोलते हैं हम बैगन को। ठीक है। जो बैगन है, बैगन के पौधे का कोई और पार्ट्स नहीं खाया जा सकता है, ना ही उसके स्टेम, ना ही उसकी लीफ, ना ही उसका रूट, सिर्फ उसका फ्रूट्स खाया जाता है। एज अ वेजिटेबल हम उसको खाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम एक से अधिक पार्ट को एज अ फूड यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम सिर्फ एक ही पार्ट को यूज कर सकते हैं एज अ फ्रूट। आगे हम बात करेंगे कुछ प्लांट्स की हम लीव्स खाते हैं एज अ वेजिटेबल।
तो इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, सरसों का साग मस्टर्ड लीफ से बनता है। कई बार हम कुछ प्लांट्स की रूट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपने गाजर, शलजम, मूली है, ये सब क्या है, ये रूट्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। कई बार हम स्टेम को एज अ फूड यूज करते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा गन्ना हर कोई खाता है, तो जो गन्ना है वो स्टेम ही है, तो हम स्टेम को एज ए फूड यूज कर रहे हैं। एंड इवन फ्लावर्स जो आपने पम्पकिन या फिर कद्दू, पम्पकिन के फ्लावर्स होते हैं, उसकी सब्जी बनाई जाती है, तो फ्लावर्स को भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो आपने देखा होगा कि सभी एनिमल्स अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होते हैं तो उनका खाना पीना, रहन सहन का तरीका भी अलग अलग होता है। तो कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। बफेलो, भैंस हर किसी ने देखी है, आपको पता है कि भैंस घास खाती है। ऑयल के क्या होता है, उसे हिंदी में बोलते हैं खल। कि क्या होता है, जब सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है तो उस टाइम पे जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं ऑयल केक, यानी कि खल। उसको जानवर यानी कि जो बफेलो है, गाय है, वो खाते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रेन्स, अनाज अनाज भी खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैट। कैट बफेलो से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि चूहा खाती है, ठीक है, बर्ड्स को भी खाती है, और कैट किसे खाती है, मिल्क भी पीती है। तो नेक्स्ट है लॉयन। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लॉयन क्या खाता है, और इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। थैंक यू।